तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ ज्ञान में एक बार फिर से। मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? जैसे आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आपका हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, जैसा कि मेरा मानना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, सभी लोग कमेंट करना कि हाँ भैया, मेरा हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया। तो मुझे भी एक अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरे प्यारे भाइयों की पेपर जो है अच्छा गया। सभी लोगों से निवेदन है कि कमेंट जरूर करना कि हाँ भैया, हमारा पेपर हिंदी का बहुत बढ़िया गया है। उसके बाद बात करता हूं मैं प्यारे मित्र, इंग्लिश का पेपर आएगा। इंग्लिश का पेपर भी आप लोग अच्छा ही करेंगे क्योंकि मेरे प्यारे मित्र, जितना कि आप लोगों को पता होगा कि हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके मेरे प्यारे मित्र, जो हमारे बाद के सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बच्चे हैं और बायोलॉजी वाले जो हमारे प्यारे मित्र हैं, ये हमारे जो है पेपर बहुत कठिन होंगे। तो मेरे प्यारे मित्र, इनकी तैयारी हमें बहुत बढ़िया करनी है क्योंकि मेरे प्यारे मित्र, हमारी परीक्षा जो हमारे यूपी बोर्ड का टाइम टेबल है बहुत अच्छा देते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे मित्र, आपको रिलैक्स मिलने का भी टाइम नहीं होता है और हमारे पेपर दूसरे दिन भी आ जाता है दूसरा पेपर। तो मेरे प्यारे मित्र, कुछ आप लोगों को, यानी कि आपको इतनी मेहनत करनी है मेरे प्यारे मित्र, कि जैसे मान लो कि हमको रात दिन एक करना होगा, तभी जाकर के हमारी अच्छी तैयारी हो पाएगी। तो मेरे प्यारे मित्र, आप इंग्लिश की भी टेंशन ना लीजिए, आपका इंग्लिश का पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। जैसा कि आपका हिंदी का गया है वैसा आपका इंग्लिश का भी जाएगा। बट मेरे प्यारे मित्र, आपको मैथ पर विशेष ध्यान देना होगा। इसलिए हम आपको कह रहे हैं, हम आपकी तैयारी मैथ की बिल्कुल अच्छी तरीके से करा देंगे और फिजिक्स की भी कराएंगे मेरे प्यारे मित्र। तो इसीलिए आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, जो हमारे भाई बिल्कुल नहीं आता आप लोगों को, क्या मैथ बिल्कुल नहीं आती है, एक भी सवाल नहीं आता है और मैथ मैथ में पास होना चाहते हैं, तो ये मेरे प्यारे मित्र, आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। क्या हेल्पफुल? यानी कि लाभदायक होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने मित्रों के पास। और प्यारे मित्र, आप लोग कमेंट जरूर करना कि हाँ भैया, हमारा हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया। तो मेरे प्यारे मित्र, यदि आप किसी भी भाई का किसी कारण पेपर अच्छा ना गया हो तो हताश यानी कि निराश ना हो मेरे प्यारे मित्र, क्योंकि एक बाण से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे मित्र। अभी हमारे 4 बाण और हैं, इनमें भी हम कुछ कर लेंगे तो मेरे प्यारे मित्र अच्छा ही होगा, यानी कि अच्छे नंबर हम फोड़ेंगे। तो मेरे प्यारे मित्र कहते हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो मेरे प्यारे मित्र, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिए है, अपनी कलम उठाते हैं और पहले क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, हमारा पहला क्वेश्चन दिए, हमारा पहला दिए है कि फलन x की पावर cos x को x के सापेक्ष अवकलित कीजिए। मेरे प्यारे मित्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर की बात है और आपको इतने अच्छे तरह से समझाएंगे जैसे आपने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा। क्या? जैसा आपने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा मेरे प्यारे मित्र। जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो आपको क्या करना होगा, ये जो हमारा फलन दिए है इसको हम मानेंगे। क्या? माना। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, माना तो सब लोग ही लिख लेंगे, माना। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसको y मान लीजिए, आप चाहे जो कुछ मान लीजिए, आपका मतलब माना। आप x भी मान सकते हैं पर हम y मानते हैं, y में अच्छा रहता है। तो x की पावर cos x, मेरे प्यारे मित्र, ये हमने मान लिया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ऐसा फॉर्मेट जब दिखे तो आपको क्या मानना होगा, आपको क्या करना होगा मेरे प्यारे मित्र, आपको ऐसा फॉर्मेट जब मिलता है तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्या? दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, यह बात आपको याद रखनी है कि आपको ऐसा फॉर्मेट मिलता है तो आपको दोनों पक्षों में लॉग लेना होगा। क्या? लॉग लेना होगा मेरे प्यारे मित्र, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि मेरा मानना है। अब दोनों बच्चों में लॉग लेंगे तो लॉग वाई हो जाएगा। क्या? लॉग वाई हो जाएगा और बराबर यहाँ पर लॉग हो जाएगा और लॉग एक्स की पावर क्या है, कॉज एक्स है। मेरे प्यारे मित्र, आपको एक फार्मूला पता होगा, क्या होता है, लॉग एम की पावर एन। क्या? लॉग एम की पावर एन का फार्मूला होता है एन लॉग एम होता है। क्या होता है? एन लॉग एम होता है मेरे प्यारे मित्र। ये हमारा फार्मूला यहाँ पर पुट होगा तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग वाई हो जाएगा और बराबर यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा होगा कि n जो है उठ करके आगे आ गया है और m अपने स्थान पर ही है। तो मेरे प्यारे मित्र, x उठ करके cos x उठ करके आगे आ जाएगा और x अपने स्थान पर ही रहेगा। मेरे प्यारे मित्र, आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में, जैसा कि आपको कुछ आता ही नहीं वैसे हम समझा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर cos हमारा था, उठ करके आगे आ गया और जो x था वो अपने स्थान पर ही है। तो मेरे प्यारे मित्र, अब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x के, क्या, x के सापेक्ष, सापेक्ष
सापेक्ष अवकलित लिखा है, आप अवकलित ही लिख दीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन का है वही कर दीजिए बस। अवकलन भी लिख सकते हैं, अवकलित भी लिख सकते हैं। अवकलित एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर, क्योंकि आपको कुछ नहीं आता है इसलिए हम ऐसी चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम पेपर में वही चीज लिखी हो। तो अवकलित करने पर, तो मेरे प्यारे मित्र एक्स के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/y हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी कि log y का होता है समाकलन मेरे प्यारे मित्र, क्या होता है log y का हमारा समाकलन होता है 1/y, और पर y का दोबारा करेंगे तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर हम फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फार्मूला लगाएंगे मेरे प्यारे मित्र, फर्स्ट सेकेंड वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ऐसे होता है फार्मूला, क्या होता है हमारा फार्मूला, ऐसे कुछ होता है हमारा, ये वाला फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला ये होता है मेरे प्यारे मित्र, यानी कि डी बाई डी एक्स, क्या डी बाई डी एक्स फर्स्ट का अवकलन, उसके बाद हमारा यहाँ पर हो जाएगा, नहीं यहाँ पर कर लीजिए, फर्स्ट का रोकेंगे और सेकंड का अवकलन करेंगे, उसके बाद प्लस कर देंगे, सेकंड को रोकेंगे और डी बाई डी एक्स फर्स्ट का अवकलन करेंगे। ये मेरा फार्मूला प्यारे मित्र होता है, वही यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट को रोकते हैं, कॉज एक्स को रोकते हैं, कॉज एक्स को रोक लिया, अब सेकंड का अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स है मेरे प्यारे मित्र, तो log x हो गया, उसके बाद प्लस हो गया, अब log x को रोकेंगे, अब सेकंड को देखो, इसमें सेकंड को रोका, अब यहाँ पर सेकंड को रोक लेंगे, यानी कि log x को रोक लेंगे और d बाई डी एक्स किसका कर देंगे मेरे प्यारे मित्र, फर्स्ट है, फर्स्ट का अवकलन कर देंगे, यानी कि cos x का अवकलन कर देंगे मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि आपको ये पता होना चाहिए। फिर 1/y क्या, 1/y डी बाई डी एक्स, क्या डी बाई डी एक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा cos x। मेरे प्यारे मित्र यदि किसी भाई को फॉर्मूले ना याद हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, हम एक ही वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले बता देंगे जो हमारे एग्जाम में क्या यूज होते हैं, जिस पर इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं, बस आप कमेंट करने की देरी है आप लोगों की। तो मेरे प्यारे मित्र जो हमारा क्या होता है, log x का जो हमारा अवकलन होता है वो मेरे प्यारे मित्र 1/x होता है, क्या होता है 1/x होता है मेरे प्यारे मित्र, आपको ये बात याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1/ क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, क्या 1/x लिख देंगे। अब मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और log x है तो log x लिख देंगे, उसके बाद इनटू में मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर कॉज का अवकलन क्या होता है, कॉज का अवकलन मेरे प्यारे मित्र माइनस के साइन होता है, तो यहाँ पर माइनस के साइन एक्स लिख देंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे मित्र। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर प्यारे मित्र हो जाएगा 1/डी बाई डी एक्स, उसके बाद मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हो जाएगा cos x/x हो जाएगा, और माइनस के हमारा यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स log x हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इधर करने का प्रयास करते हैं, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा मेरे प्यारे मित्र है, 5 मार्क्स में पूछा गया है, बल्कि हमको इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं और आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे प्यारे मित्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पर प्यारे मित्र हो जाएगा, ये y है, y को पक्षांतर कर दिया इधर तो हमारा यहाँ पर गुणा में आ जाएगा, और cos x अपॉन x, और माइनस के हमारा क्या है यहाँ पर, माइनस के साइन x log x है मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेरे प्यारे मित्र अभी जस्ट हमने y बराबर कुछ माना था, तो y बराबर हमारा क्या है, y बराबर हमारा प्यारे मित्र डी बाई डी एक्स बराबर, y बराबर हमने माना था x की पावर cos x, यही लिख देंगे मेरे प्यारे मित्र, और अंदर जो हमारा है वही रहेगा cos x अपॉन x, और मेरे प्यारे मित्र माइनस के साइन x log x, और हमारा यहाँ पर प्यारे मित्र यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यदि मेरे प्यारे मित्र आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज भाई कमेंट जरूर करना, जिससे कि मेरी आपसे आशा है कि आपको जरूर ये समझ में आया होगा।
तो मेरे प्यारे मित्र 5 मार्क्स का क्वेश्चन था और आप, मेरी उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्र। जो हमारे बिल्कुल भाइयों को क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, वही ये आप लोग कर लेना। आपको अच्छे यानी कि नंबर मिल जाएंगे और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे मेरे प्यारे मित्र। और जो मेरे प्यारे मित्र पढ़ने में अच्छे हैं उनकी तो बात ही अनोखी है, क्योंकि उनको आता है और ये भी क्वेश्चन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट ही है उनके लिए। तो मेरे प्यारे मित्र शिक्षा चाहे जितना ही पढ़ लो कम ही है। तो मेरे प्यारे मित्र चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जैसा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। प्यारे मित्रों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अबीयू से लिया गया है और आपको पता होना चाहिए जो हमारा अबीयू चैप्टर है, हम आप लोगों के लिए अबीयू के लिए एक इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आएंगे जो हमारे भाइयों के लिए बिल्कुल नहीं आता है। ये चैप्टर उन भाइयों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे प्यारे मित्र आप लोग कमेंट करना, हम अबीयू लेकर के जरूर आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वो हमारे प्यारे भाइयों के लिए रामबाण साबित होगा जिनको कुछ नहीं आता है। तो मेरे प्यारे मित्रों हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा 2025 में जेसी सेट में पूछा गया था और ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर लिखा गया है कि यदि a बराबर इतना हो तथा b बराबर इतना हो तब सिद्ध कीजिए कि हमारा क्या है कि a यानी कि a डैश और ब्रैकेट a डैश डॉट b का मान हमारा इतना आएगा। तो हमको सिद्ध करना है। तो मेरे प्यारे मित्र a बराबर हमारा इतना दिए है, तो मेरे प्यारे मित्र a डैश a ये जो हमारा दिए है, तो मेरे प्यारे मित्र एक बार इसको करेंगे a डैश तो हमारा कॉलम कुछ इस प्रकार हो जाएगा। जब दोबारा करेंगे मेरे प्यारे मित्र तो हमारा कॉलम फिर उसी प्रकार आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा कुछ आपको हेरा फेरी के लिए बताया गया है, इसमें 2 बार इसीलिए डैश लगाया गया है कि बच्चा देखते हैं समझ पाता है या नहीं। तो मेरे कुल मिलाकर मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर ए बी का ही मान यानी कि पूछा गया है, क्या ए बी का मान पूछा गया और आपको सिद्ध करना है। तो मेरे प्यारे मित्र कैसे होगा देखने का प्रयास कीजिए। 3√3 2, उसके बाद हमारा 4 है, 2 है, 0 है। उसके बाद मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हमारा ये है, डॉट लगा लीजिए यहाँ पर हमारा बी क्या दिए है, 0 दिए है, 0 दिए है, 1/2 दिए है, 1/4 दिए है मेरे प्यारे मित्र, 0 दिए है, 1/8 दिए है। अब मेरे प्यारे मित्र आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा क्या होगा, जो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर क्या, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और नहीं पहली पंक्ति पहला स्तंभ और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। मेरे प्यारे मित्र ऐसा होगा कुछ। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर क्या होगा, 0 से जब 3 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद √3 का गुणा 0 से करेंगे तो मेरे प्यारे मित्र 0 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। और प्यारे मित्र यहाँ पर जब गुणा करेंगे 1/2 से तो प्लस के हमारा 2/2 हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत मेरे प्यारे मित्र नहीं होगी। अब मेरे प्यारे मित्र बात करते हैं पहली पंक्ति की और दूसरे स्तंभ की। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा गुणा में क्या हो जाएगा, मेरे प्यारे मित्र समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर हमारे प्यारे मित्र हो जाएगा 3 से हमारा गुणा 4 में होगा तो 3/4 हो जाएगा। और यहाँ पर जब रूट का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ प्यारे मित्र 2/8 हो जाएगा। जैसा कि आपको ये समझ में आया होगा मेरे प्यारे मित्र, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे प्यारे मित्र। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद मेरे प्यारे मित्र हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगी, दूसरी स्तंभ और पहला यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, सॉरी ध्यान देना कुछ गड़बड़ हो जाता है, यानी कि हमारा ये स्तंभ होगा और पहली पंक्ति होगी, दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति। तो मेरे प्यारे मित्र 4 को 0 से गुणा करेंगे यानी कि 4 से 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद 2 से 0 को गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद 0 को 0 से गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे मित्र 0 ही हो जाएगा, यानी कि 0 को 1/2 से गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा। 0 को आप चाहे किसी भी संख्या से गुणा करें 0 ही होगा। उसके बाद मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर बात करते हैं दूसरी स्तंभ और दूसरी पंक्ति की। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 से 1/4 को गुणा करेंगे तो 4/4 हो जाएगा। 2 से 0 को गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 से 0 को गुणा करेंगे, 0 से 1/8 को गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आपको यह समझ में जरूर आया होगा, पर आप यहाँ पर चाहते तो भटक सकते थे कि ए डैश और ब्रैकेट में ए डैश दिए हैं तो ये सवाल कैसे होगा।
मेरे प्यारे मित्र आपको सिद्ध करना था। तो यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप एक बार और देख लीजिए कॉलम में। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्यारे मित्र हो जाएगा 2 से 2 को काटेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पर 3/4 और प्लस के हमारा यहाँ पर बचेगा 2/8 बचेगा। अभी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो 0 आ गया, क्या यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। उसके बाद यहाँ पर 4 एकम 4 1 आ गया, तो यहाँ पर भी 1 आ गया। तो मेरे प्यारे मित्र हमने कुछ निकाल लिया, सिर्फ हमारा ये हल करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे मित्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए हमने आपको बताया। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 से नीचे गुणा करेंगे और 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो हमारे हर बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ 2 को 8 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र 1 0 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जब हर एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ पर हमारा 6 6 + 2 ये मेरे प्यारे मित्र हो जाएगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए 1 0 और यहाँ पर 8/8 8/8 और 1 हो जाएगा। और मेरे प्यारे मित्र जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 एकम 8 1 आ जाएगा। और मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1 1 और 0 1। मेरे प्यारे मित्र यही हमारा आंसर होगा जो हमने सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ मेरे प्यारे मित्र, सिद्ध हुआ यानी कि प्रूव कर दिया मैंने। क्या सिद्ध हुआ मेरे प्यारे मित्र, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे मित्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप यहाँ पर भ्रमित ना होना। जैसे आपको यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको भ्रमित नहीं होना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या पूछा गया है, विशेष रूप से ध्यान देना है मेरे प्यारे मित्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जैसा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्यारे मित्र हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदिश चैप्टर से लिया गया है यानी कि वेक्टर फॉर्म में है मेरे प्यारे मित्र। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आज की क्लास में आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आपको कुछ नहीं आता है फिर भी ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप मैथ में अच्छे नंबर ले आओगे मेरे प्यारे मित्र। हमारे पर भरोसा रखिए मेरे प्यारे मित्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इन पर भरोसा करिए। तो मेरे प्यारे मित्र लिखा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संलग्न भुजाएं सदिश हमारा एक ऐप दिए है और मेरे प्यारे मित्र और हमारा दिए ए वेक्टर दिए है और हमारा दिए बी वेक्टर द्वारा निर्धारित है। तो मेरे प्यारे मित्र पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारे सदिश दिए उनको उतार लेंगे। ए वेक्टर क्या दिए है तो आई कैप दिए है, माइनस के जे कैप दिए है और प्लस के कैप दिए है। आपको पेपर में कुछ सवाल नहीं उतारना है, आपको सिर्फ ये फॉर्मेट उतारने हैं जो उतारने वाले होते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र आपको यही फॉर्मेट उतारना है क्वेश्चन नंबर डाल करके। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हम ये फॉर्मेट उतार लेते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे मित्र समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है देखने का प्रयास कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मेरे प्यारे मित्र क्या होता है, याद रखिए हमारा होता है, क्या होता है, मॉड हमारा होता है, क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। मेरे प्यारे मित्र ये हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। और मेरे प्यारे मित्र अब हम इसको, तो मेरे प्यारे मित्र हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेते हैं बराबर लगा करके। तो मेरे प्यारे मित्र क्या होगा, यहाँ पर इनके गुणांक लिखे जाएंगे। क्या जो हमारे गुणांक देंगे, आई का गुणांक कोई कुछ नहीं तो 1 होगा, जे का गुणांक कोई नहीं तो a माइनस के 1 होगा, के का दिए है 3 तो 3 लिख लिया। उसके बाद बी का हमारे क्या दिए हैं, बी के हमारे 2 दिए हैं और हमारा यहाँ पर जे का 7 दिए माइनस के, और हमारा यहाँ पर क्या दिए, के का हमारा 1 दिए है। तो मेरे प्यारे मित्र आपको ये समझ में जरूर आया होगा। आपने आव्यूह में पढ़ा होगा सारणी में माड कैसे निकालते हैं, वही यहाँ पर वैसा ही फॉर्मेट रहेगा। तो 1 का हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ बंद हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर ये लिख लीजिए, सॉरी यहाँ पर भूल गए, आई कैप जे कैप और के कैप। तो यहाँ पर हमारा आई कैप आएगा, क्या आएगा, आई कैप आएगा, आई कैप आएगा मेरे प्यारे मित्र। तो पहली पंक्ति बंद और पहला स्तंभ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1 -7 और यहाँ पर बचेगा 3 1 ये बचा। उसके बाद माइनस आता है, जे लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या, तो दूसरी स्तंभ और हमारी पहली पंक्ति बंद होगी, तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 1 बचेगा। फिर प्लस आता है, प्लस लगा दिया मेरे प्यारे मित्र। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा क्या बचेगा,
तो मेरे प्यारे मित्र पहली पंक्ति बन गई, तीसरा स्तंभ बन, तो हमारा बचेगा 2 1 2 और माइनस के 1 7, माइनस के 7 बचेगा। अब मेरे प्यारे मित्र कैलकुलेशन कर देंगे और हमारा आंसर आने का देरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हमारा हो जाएगा और त्रियक गुणा करेंगे तो माइनस के 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है माइनस के जे है, जे है माइनस के, तो यहाँ पर एक एक कम एक हो जाएगा, माइनस का 2 3 6 हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे मित्र प्लस के है, तो के बराबर हमारा यहाँ पर क्या माइनस के 7 हो जाएगा, माइनस के 7 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा प्लस के 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा त्रिज्या गुणा हो रहा है। इधर से जब गुणा करेंगे तो ये हमारा गुणा हो जाएगा, इधर से जब गुणा करेंगे तो माइनस के चिन्ह होता है, वही यहाँ पर हमने यहाँ पर त्रिज्या गुणा किया तो माइनस के 7 और इसमें एक माइनस होता है, तो ये माइनस मिलकर के और जो हमारा सूत्र के जरिए से माइनस होता है उसको मिलाकर के प्लस हो गया। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 20 आई कैप और यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र प्लस के यानी कि माइनस के 5 बचेगा और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो 5 जे हो जाएगा प्लस के और यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र हो जाएगा माइनस के क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस के कैप हो जाएगा। जैसा कि मेरे प्यारे मित्र आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हमको क्या कहा था कि हमने आपको कहा था हमारा सूत्र ये होता है, हमने निकाला क्या है, A1 वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर निकाला है। तो मेरे प्यारे मित्र को मोड निकालना है, क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए क्या करेंगे, मोड निकालते हैं। मोड निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, दिए गए गुणांकों का वर्ग कर देंगे और जोड़ देंगे। तो 20 का वर्ग हमारा हो गया और यहाँ पर हमारा प्लस है 5 का वर्ग हो गया और यहाँ पर हमारा दिए है क्या माइनस के 5 के वर्ग, यानी कि इनके गुणांकों का वर्ग। तो मेरे प्यारे मित्र 20 का वर्ग होता है 400 प्लस 5 का वर्ग होता है 25 और प्लस 5 का वर्ग होता है 25। यहाँ पर 400 प्लस 50 और बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्या 450। मेरे प्यारे मित्र यही हमारा फाइनल आंसर होगा। जैसा कि मेरा उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों जैसा कि आपको जहां पर भी दिक्कत हो आप कमेंट कर देना, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि जब आपको कहीं दिक्कत होगी और आप कमेंट करेंगे तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे मित्र। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको इस क्वेश्चन के फॉर्मेट पर आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा मेरे प्यारे मित्र। तो आपको फॉर्मेट सीख लेना है। आपको फॉर्मेट सीखने से यह होगा कि आपको क्वेश्चन का डिजिट चाहे जो भी दिया जाए, यदि हम फॉर्मेट लगाते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही होगा मेरे प्यारे मित्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे प्यारे मित्र हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समाकलन का मेरे प्यारे मित्र, और ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमारे आए हैं वही क्वेश्चन बता रहे हैं मेरे प्यारे मित्र, और जो आने की उम्मीद है वही क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्र। तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट मानते हुए करिए। आपको जब इस प्रकार का फॉर्मेट दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, बराबर कर देना है, और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना है 1 बार 1 प्लस एक्स, यानी कि 1 प्लस, तो मेरे प्यारे मित्र आपको एक बार समाकलन लेना है, 1 क्या लेना है, x प्लस 1 लेना है और dx लेना है। उसके बाद माइनस कर देना है और एक बार ले लेना है मेरे प्यारे मित्र, क्या आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पर लेना है x प्लस 2 और dx लेना है और आपको समाकलन कर देना है। यदि आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिखता है तो आपका यहाँ पर क्या होगा, 1/x जैसे होता है तो उसका समाकलन क्या होता है, log x होता है। उसी प्रकार ये भी हमारा होगा मेरे प्यारे मित्र। तो यहाँ पर हो जाएगा log 1 प्लस x हो जाएगा और माइनस हमारा हो जाएगा log x प्लस 2 हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, और प्लस c हो जाएगा। और मेरे प्यारे मित्र आपका सवाल तो हो गया है, पर आपको एक सूत्र मालूम होना चाहिए तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये 2 नंबर में पूछा गया है, यहां तक करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि आप सूत्र का प्रयोग कर देते हैं, एक सूत्र होता है m log n वाला, तो होता है m log m माइनस log n होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे मित्र। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर फिट कर देंगे, यानी कि पुट कर देंगे। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, m के स्थान पर तो m ही रहेगा, तो यहाँ पर हमारा x प्लस 1 है और बट्टे हमारा क्या है, x प्लस 2 है, और हमारे प्यारे मित्र यहाँ पर क्या है, c है। तो मेरे प्यारे मित्र यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे मित्र
आप यहाँ पर ये ब्रैकेट ना लगा करके आप ये वाले ब्रैकेट लगा लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मेट हमारा ज्यादा यूज होता है और ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर भी आ रहा है। तो मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। और आज का हमारा 5 ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आप भी हिंदी का पेपर देकर के आए हैं मेरे प्यारे मित्र। तो ज्यादा नहीं, आप थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, तो इंग्लिश के साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा यदि इन्हें देखते हैं तो मेरे प्यारे मित्र आप भी मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो मेरे प्यारे मित्र, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये भी हमारा क्वेश्चन 5 मार्क्स का होने वाला है। क्या 5 मार्क्स का होने वाला है? आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र। 2025 में पूछा गया, 24 में पूछा गया इसी फॉर्मेट पर, 23 में भी पूछा गया है। तो मेरे प्यारे मित्र क्या लिखा है, यदि y बराबर दिए x की पावर अनंत, तो सिद्ध कीजिए कि x d बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y log x। मेरे प्यारे मित्र ये क्वेश्चन कैसे होगा देखने का प्रयास कीजिए। जैसा हमने आपको पहला क्वेश्चन बताया है जस्ट उसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन होगा। तो मेरे प्यारे मित्र देखने का प्रयास कीजिए। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है माना। आपको पहला क्वेश्चन उतार लेना है कि y बराबर दिए है x की पावर x अनंत अनंत तक दिए है। तो मेरे प्यारे मित्र तो माना यहाँ पर क्या करेंगे, y बराबर x की पावर, और यहां से आपको y जोड़ देना है, यानी कि चाहे जो दिया हो हमने y मान लिया यहाँ तक। तो मेरे प्यारे मित्र तो यहां से क्या होगा, यहां पर मेरे प्यारे मित्र वही होगा कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्या दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्या लॉग लेने पर मेरे प्यारे मित्र, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। अब लॉग लेते हैं तो लॉग वाई हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स वाई हो जाएगा, और हमारा यहाँ पर लॉग वाई तो हो ही रहेगा ही। और बराबर मेरे प्यारे मित्र आपको पता होना चाहिए कि हमने अभी जस्ट आपको एक फॉर्मूला बताया कि लॉग एम की पावर एन के जरिए से यहाँ पर एन लॉग क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर पुट होगा। तो यहाँ पर चूकी के हिसाब से लिख लीजिए, आप सवाल ना समझना, ये हमारा सूत्र है। क्या है? सूत्र है मेरे प्यारे मित्र। उसके बाद यहाँ पर y बराबर क्या, y आ जाएगा आगे, और log हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब मेरे प्यारे मित्र अवकलन कर देंगे हम, क्या अवकलन कर देंगे, तो मेरे प्यारे मित्र अवकलन कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर या फिर आप ये कर लीजिए कि हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, नहीं हमारा यही ठीक है, अवकलन कर लेते हैं मेरे प्यारे मित्र। तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष, क्या x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या अवकलन करने पर मेरे प्यारे मित्र, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बाई, हमें अभी जस्ट बताया था कि यदि log y हो तो log y का 1/y, पर y का दोबारा होता है तो d बाई dx होता है मेरे प्यारे मित्र। बराबर यहाँ पर y को रोकेंगे, फर्स्ट सेकंड यहाँ पर भी लगाएंगे, वही सूत्र पहले वाला। तो यहाँ पर y को रोका और सेकंड का अवकलन करेंगे log x का अवकलन, फिर प्लस log x को रोकेंगे और हम फिर y का करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्र y का करेंगे, यहाँ पर अवकलन कर देंगे। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, d बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर y हो जाएगा, log का हमारा 1/x होता है। उसके बाद प्यारे मित्र यहाँ पर हो जाएगा log हो जाएगा, log x हो जाएगा, और y का हमारा क्या होता है, अभी हमने बताया यहाँ पर जस्ट कि y का अवकलन होता है d बाई dx होता है, जैसा कि आपको मेरे प्यारे मित्रों समझ में आया होगा। क्वेश्चन को आगे करते हैं। यहाँ पर हमारा हो जाएगा d बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा y/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा, और प्लस के हमारा log हो जाएगा, log x d बाई डी एक्स हो जाएगा। अब मेरे प्यारे मित्रों 1/y d बाई डी एक्स, और यहाँ पर हमारा यहाँ आ जाएगा, इधर माइनस में आ जाएगा, तो log x d बाई डी एक्स, यानी कि हमने log x और d बाई डी एक्स को पाठांतर कर दिया इधर, और हमारा इधर क्या बचा, y हमारा बचा, y बराबर हमारा क्या हुआ, y बराबर मेरे प्यारे मित्र हो जाएगा यहाँ पर हमारा हो जाएगा y/x हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर d बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, d बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/y और हमारा माइनस के
लॉग क्या, लॉग एक्स बचेगा, क्या लॉग एक्स बचेगा बराबर डी वाई बटे एक्स। अब मेरे प्यारे मित्र डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे जब वाई का, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 माइनस वाई, वाई लॉग एक्स हो जाएगा। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा बराबर वाई, वाई यहाँ पर हो जाएगा वाई बटे एक्स हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र जैसा कि आपको इतना समझ में आया होगा, हमारा क्वेश्चन होने ही वाला है। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, और बराबर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको हम बटे में ले जाएंगे, तो डी बाई डी एक्स क्या, डी यहाँ पर डी बाई डी एक्स वाई बटे एक्स अपॉन में इसको बटे में ले आएंगे, तो बटे में लाएंगे तो 1 माइनस वाई लॉग एक्स, लॉग एक्स अपॉन में वाई। तो मेरे प्यारे मित्र इतना आपको समझ में आया होगा जैसा कि मेरा मानना है। तो देखते हैं आपको दिख रहा है या नहीं। तो मेरे प्यारे मित्र आपको दिख रहा है, यहीं पर आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इसके साथ इसका गुणा और इसके साथ इसका गुणा। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान में हमारा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग, लॉग एक्स हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र हमारा क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार पूछा गया था। ये हमारा एक्स इधर आ जाएगा भाग में, इधर आ जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो हम अपना क्वेश्चन पूरा करते हैं, यानी कि जो हमारा आंसर पूछा गया है वही हम बताएंगे। तो मेरे प्यारे मित्र ये एक्स हमारा गुणा में आ जाएगा, तो एक्स डी बाई डी एक्स, एक्स डी बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर और अपान में 1 माइनस, 1 माइनस वाई, वाई लॉग एक्स। मेरे प्यारे मित्र आपको यह क्वेश्चन जरूर में समझ में आया होगा और हमने सिद्ध भी कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। तो मेरे प्यारे मित्र क्या है, यही हमारा आंसर होगा, क्या यही आंसर होगा, यानी कि आंसर होगा, यानी कि सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ मेरे प्यारे मित्र। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे मित्र जैसा कि आपको ये मेरे प्यारे मित्र बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज की क्लास में 5 सवाल इतने ही बहुत, क्योंकि आप लोग हिंदी का पेपर दे करके आए हैं। तो आप लोग रिलैक्स लीजिए थोड़ी देर, आधे 1 घंटे, उसके बाद अपने इंग्लिश की भी प्रैक्टिस कीजिए और साथ साथ मैथ का हमारा पेपर है उसकी भी प्रैक्टिस करते रहे थोड़ी थोड़ी। तो मेरे प्यारे मित्र आपको बोरिंग महसूस नहीं होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी भाइयों को राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत। और मेरे भगवान से कामना है कि सभी मेरे प्यारे मित्र और बहनों का पेपर अच्छी तरीके से जाए, यानी कि आप लोगों को कोई दिक्कत। लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत।